अध्यक्ष महोदय जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की जो हालत, केंद्र की जो आज की सरकार है जो करी है, उससे हमें नोटबंदी का ज़माना भी याद आता है। जिस तरह से ये कहा था कि नोटबंदी से देश को फ़ायदा होगा, उस फ़ायदे के बजाय हिंदुस्तान को जो है ज़बरदस्त नुकसान हुआ। उसकी मार आज तक हम लोग झेल रहे हैं। इसी तरह से अभी ये ऐलान किया कि साहब ये सरकार आते ही एक एजेंडा था छुपा हुआ जो पूरा एक्सपोज हो चुका है। जो इनका दिल के अंदर की बात थी वो पूरी एक्सपोज हुई है। एनआरसी, सीए और अब जो एनपीआर आने जा रहा है, जो करने जा रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। आसाम में इन्होंने किया, उसका नतीजा सब बता ही रहे हैं कि 15 लाख में से 4 लाख जो है 19 लाख में से जो 4 लाख है वो मुसलमान, बाकी 15 लाख हिंदू। मैं ये कहता हूं इस बात को सोचने और समझने का वक्त है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हिंदू के खिलाफ है। और ये सब माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में, मैं दिल्ली की मिसाल देता हूं, दिल्ली में लाखों की तादाद में दिल्ली से बाहर के लोग आए हुए हैं। बिहार हो, पंजाब हो, बंगाल हो, यूपी हो, आपका इस तरह की जो रियासतें हैं वहाँ से लोग दिल्ली में आए हुए हैं। किसी भी शख्स ने किसी के बारे में दुश्मनागी में कह दिया ये विदेशी है। बंगाल की मिसाल देता हूँ, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। किसी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि साहब ये तो बांग्लादेशी है, और हिंदू के लिए ही, क्योंकि बांग्लादेश में तो हिंदू भी रहते हैं ना, तो साहब उसकी तो समझोगे वो गया। वो तो अपनी बेचारा अपनी आइडेंटिफिकेशन अपना लाने के लिए वो तो पूरा हिंदुस्तान में भटकता रहेगा। बंगाल जाएगा कि साहब बिहार जाएगा कि साहब मुझे किसी तरह से पता लग जाए कि मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले जो है वो हिंदुस्तान के पैदाइशी हैं। किसके पास होगा अध्यक्ष जी? आसाम में करा था इन्होंने। वहाँ के एमएलए, वहाँ के मिनिस्टर और एक से एक बड़े प्रोफेसर, बुद्धिजीवी उनके पास नहीं मिला। देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, वो कहाँ के थे? आसाम के। उनके बेटे जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस बदर दुर्रेस, उसके बहन भाइयों का किसी का भी वहाँ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज तक वो परेशान है। जब देश के राष्ट्रपति और उनकी औलादों के साथ ऐसा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो आम नागरिक का क्या होगा? आज देश में आप देखते हैं कि बंजारे हैं। बंजारा किसी समुदाय का नहीं होता है। उनका तो खाना बदोश लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में घूमते हैं, जाते हैं रोजी रोटी के लिए। वो कौन से अस्पताल में जाते हैं? आप सब लोग, हम लोग देखते हैं। उनके जो उनकी औलाद पैदा होती है तो वहीं होती है, और वो कहाँ से लाएंगे? उनकी नस्लें इस तरह से पूरे देश में घूमती फिरती हैं। वो भी गैर मुल्की हो गए। कश्मीर में बकलवा होते हैं जो बकरों का जो अपना रेवड़ लेके चलते हैं, वो तो सिर्फ रहते ही पहाड़ों पर हैं। वो कहाँ से लाएंगे? लोहार होते हैं देश में, लोहार भी बड़े अपना एक बंजारों की तरह घूमते हैं। वो कहाँ से लाएंगे? मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मेरे माता पिता, मेरी माँ उत्तर प्रदेश की थी, पिता मेरे यहीं के थे, दिल्ली पुलिस में थे। मेरा दादा दिल्ली पुलिस में थे, चचा ताऊ मेरे दिल्ली पुलिस में थे। उनका तो कोई हमने सुना नहीं, देखा तक नहीं कि साहब आपके पास। अभी हम पूछते थे कि बर्थ सर्टिफिकेट की इसलिए ज़रूरत पड़ी, तो नहीं है। कब पैदा हुए ये भी नहीं पता। असल बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, जब उनका देहांत हुआ तो हमें यह भी नहीं पता था कि असल में इनकी उम्र कितनी थी।
नहीं पता होता, आज सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप सबसे पहले कि अपने माता और पिता के बारे में बताओ। अब अध्यक्ष जी, मैं कब्रिस्तान जाके उनसे पूछूं कि भाई बता दो, हम में फंस गए हैं, कम से कम बता दो कि आप कहाँ पैदा हुए, कब हुए थे, क्या होगा? आज जो आदमी मर जाता है, जिसका देहांत हो जाता है, उसके बारे में मुझे तो नहीं पता कि जब वो मरे थे तो जो कब्रिस्तान से रसीद मिलती है वो रसीद ही कहाँ है। अगर हिंदू मरता है, शमशान घाट में जाता है, लकड़ी की रसीद मांगता है, मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगी। जब उसका ही पता नहीं है तो बाकी चीज हम लोग कहां से लाएंगे? ये मेरी समझ से बाहर है अध्यक्ष महोदय। आज का यह कानून ये देश को बर्बाद करने वाला कानून है अध्यक्ष। देश के गृह मंत्री कहते हैं, कल जैसा कहा कि इसमें जो डाउटफुल का जो कॉलम है वो नहीं माना जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक बात तो देश के गृह मंत्री ये साफ कर दें, ये सिर्फ मुसलमान के लिए है, ये हिंदू के लिए है, साफ साफ कर दें। या कह दें देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्लियर करें कि हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा, तो ये सब बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल डाइवर्ट कर रहा है, जैसे और मुद्दों पे मस्जिद का हो, मस्जिद का मसला हो, इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, जो ये खींचना चाहते हैं चुनाव तक, ये बताना चाहते हैं कि हम एक फिरके के हैं, एक मजहब के लोगों के लिए हैं, ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं अध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कहां पैदा हुए? बर्मा में, म्यांमार में। अब उनसे कहो जी कि आप बताओ, आप उनके पास तो उनका भी नहीं होगा, उनके पिताजी बर्मा रंगून में कहां ये पैदा हुए? जिस मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि मेरे माता पिता और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मुख्यमंत्री को भी नहीं पता। अफसोस कि आज मुख्यमंत्री बने हुए बैठे, क्या आप उनसे ये सवाल करोगे? ये सवाल पूछने का है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनके पास जवाब नहीं। एक ही फिरके के पास जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अहम बात इसमें एक और है कि आपको अगरचे अपने आप को साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक हो, तो आपको अपने माता पिता, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनसे ये मालूम करना होगा कि हमारे माता पिता कहाँ पैदा हुए, और अगरचे आपने नहीं बताया तो आपको सीधा जेल में डालेंगे, यानी कि डिटेंशन सेंटर में। इसके लिए आपके पास साधन है, आपके पास उनको रखने की कोई जगह है, उनको खिलाने के लिए कोई जगह है। आप क्या करोगे? बाहर के मुल्कों में आप भेज नहीं सकते, कोई लेगा नहीं आपको। मतलब देश का नागरिक तो परेशान हो जाएगा, वो कहाँ रहेगा? आपने कौन सी बात चला दी? तो बड़ी मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को और उनकी काबीना को, उनकी कैबिनेट को, उन्होंने इतना बढ़िया प्रस्ताव यहाँ लेकर आए। जो एक हलचल थी दिल्ली में, खास तौर से जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है NPR, जो हमारे ऊपर एक बोझ था, आज इसका जो है यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है, इसका हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं, और हमारी सरकार आज ये पास करेगी कि दिल्ली में हम किसी भी तरह से NPR लागू नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि हम लोग दिल्ली में इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हमारे पास इतना साधन है, इतना पैसा है, करोड़ों रुपया लगेगा। देश आर्थिक स्थिति से किस तरह से गुजर रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार जा रहे हैं, परेशानी की हालत में है, बीमारियों में मुब्तला है इंसान, नई बीमारी पैदा हो गई है। आपको उससे लड़ना है या अपने देश के नागरिकों से लड़ना है? हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं अध्यक्ष महोदय, और सरकार का जो ये रेजोल्यूशन प्रस्ताव आया, इसकी मुकम्मल हम लोग हिमायत करते हैं। और आखिर में अपनी एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय,
जो वतन की दास्तां सुनाने लगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।